सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये एक नंबर नहीं है, इतिहास है। मोदी जी ने पूरे लोकतंत्र और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको खत्म कर दिया। बॉस, राजनीतिक जीवन में पीएम मोदी के इस कीर्तिमान, इस रिकॉर्ड पर दुनिया भर के नेता मोदी को भर भर के बधाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मोदी के बधाई संदेशों के तांते लगे हुए, अटा पड़ा हुआ है, पटा हुआ है सोशल मीडिया। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में मोदी ने कैसे लगातार 12 साल तक पीएम की कुर्सी संभालकर इतिहास रच दिया है। दुनिया भर के कौन कौन सी दिग्गज हस्तियों ने मोदी को बधाई दी है, आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि आज केंद्रीय कैबिनेट में पीएम मोदी का कैसे भव्य स्वागत है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी जैसे ही पहुंचे, वहां मौजूद सभी मंत्री अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट से पीएम मोदी को इस नए रिकॉर्ड के लिए बधाई दी। और दूसरी तरफ पीएम मोदी को देखिए कि बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर पीएम मोदी अपनी टीम का ऐतिहासिक अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीर। बॉस, ये होता है लीडर जो इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बावजूद कैसे हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर खड़ा है, कैसे अपने नेताओं, अपने सहयोगियों के सामने खड़े होकर नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर। कोई अकड़ नहीं है, कोई पर्सनालिटी में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि इतने बड़े रिकॉर्ड को तोड़कर इतना महान कार्य कर दिया। मतलब आप सोचिए कि 25 साल सत्ता के शिखर पर बिताने के बाद भी पीएम मोदी ने अपने भीतर ना अहंकार को पनपने दिया और सत्ता का नशा तक हावी नहीं होने। इस कैबिनेट की बैठक में मोदी सबसे ज्यादा उम्र के नेता हैं, फिर भी उनके हाथ सभी मंत्रियों के आगे जुड़े रहे। अपनी इसी विनम्रता और आदर भाव की वजह से पीएम मोदी देश के 140 करोड़ लोगों के सीने में धड़कते हैं। पूछते हैं ना विपक्ष के नेता, विपक्ष के लोग और मोदी विरोधी गैंग के लोग कि मोदी में ऐसा क्या है, मोदी में ये है, देखिए, सीखिए। ये सीखने वाली बात कि कोई इस मुकाम पर पहुंचकर भी कैसे पेश आता है। आप देखिए जरा कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी का ऐतिहासिक अभिनंदन कैसे किया। वो कहावत है ना कि जो पेड़ जितनी ज्यादा फलों से भरा होता है उतना ही झुका होता है, और जिस पेड़ पर फल ही नहीं लगते हो वो पेड़ तो अकड़ा हुआ ही होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, आप फिर से देखिए इस तस्वीर, हाथ जोड़कर कैसे सबके सामने, अपने मंत्रिमंडल, केंद्रीय कैबिनेट के सामने वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के इस मौके पर आज एनडीए की बैठक भी हुई। इस बैठक में एनडीए शासित सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर सवाल करते हुए कहा कि अगर 12 साल में इतना कुछ हो सकता है तो फिर दशकों तक क्यों नहीं हो। गलत कहा क्या उन्होंने? 12 साल में जो कर दिया है वो अब से दशकों तक जो सत्ता में सरकार में रहे वो क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं हो पाया, बताने वाला हूं आज आप। कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल की तुलना करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ग्रोथ रेट और एनडीए ग्रोथ रेट का अंतर है। उन्होंने क्या कहा, एक बार जरा सुनिए। साथियों, साल 2014 में जब एनडीए की जीत हुई थी तब मैंने कहा था कि आज देश के सामान्य मानवी में एक नई आशा का उदय हुआ है। इस आशा का, इस उम्मीद का संरक्षण हम सभी का बहुत बड़ा दायित्व था। देश के लोगों ने कांग्रेस के विश्वासघात के बाद अपना भरोसा हमें सौंपा था।
मुझे आज संतोष है, गर्व है कि एनडीए परिवार के तौर पर हमने देश के विश्वास को हमेशा और मजबूत किया है। साथियों, इतने लंबे समय तक मां भारती की सेवा का सौभाग्य मिलना ये ईश्वर की विशेष कृपा से ही संभव हो सकता है। और मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही ईश्वर का रूप है। पूरे देश दुनिया में आज मोदी मोदी हो रहा है बॉस। आज पीएम मोदी के इस नए रिकॉर्ड पर इंडी गठबंधन को कैसे सांप सूंघ गया है और कांग्रेस कैसे छाती पीट रही है, यह आपको बताऊंगा आपको। लेकिन पहले यह दिखा देता हूं कि पूरी दुनिया में कौन कौन से ग्लोबल लीडर मोदी को बधाई संदेश भेज रहे हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई, जो भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने कहा कि आज आप भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पीएम बन गए हैं। भारत चांद पर उतरा नहीं, तारों को भी निशाना बना रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने कहा है कि भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम बनने पर आपको बधाई। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम माल्कम टर्बुल ने कहा कि भारत के सबसे लंबे समय तक पीएम बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। भूटान के पीएम शेरिंग ने लिखा है कि प्रिय मित्र, भाई और गुरु नरेंद्र मोदी को बधाई। इथोपिया के पीएम लिखते हैं कि प्रिय भाई नरेंद्र मोदी को बधाई, ग्लोबल साउथ की आवाज बनने के लिए सराहना। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने लिखा है कि प्रिय मित्र, मेरे मोदी को तीसरे कार्यकाल और भारत के सबसे लंबे पीएम बनने पर हार्दिक बधाई। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार ने लिखा है कि भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम बनने पर आपको बधाई। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने कहा है कि इस ऐतिहासिक मील के पत्थर पर हार्दिक बधाई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला ने लिखा है कि ऐतिहासिक उपलब्धि पर आपको बधाई, मोदी व्यक्तिगत मित्र और भरोसेमंद सहयोगी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने लिखा है कि भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम बनने पर आपको बधाई। केन्या के राष्ट्रपति ने कहा है कि ऐतिहासिक मील के पत्थर पर आपको बधाई। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने लिखा है कि भारत के सबसे लंबे पीएम बनने पर नरेंद्र मोदी को बधाई। मतलब पूरी दुनिया में मोदी 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 हो रहा है बॉस। मोदी को बधाई देने के लिए ग्लोबल लीडर्स के बीच रेस लगी हुई है कि कौन क्या लिख देता है। आप सोचिए, लेकिन यहां हमारे ही देश में विपक्षी पार्टी, मोदी विरोधी गैंग आज छाती पीट रहे हैं, आज अपना माथा हुआ रहे हैं कि भैया क्या ही हो गया, ऐसा कैसे हो गया कि नेहरू जी का रिकॉर्ड टूट गया। अरे कोई आया तोड़ दिया, कोई बाहर से थोड़ा ना आया है। नेहरू जी भी इसी देश के थे और मोदी भी इसी देश के हैं, तो अगर नेहरू जी के लिए आप खुशी मना सकते हैं तो मोदी के लिए क्यों नहीं मना सकते। एक तरफ भारत से लेकर दुनिया के कोने कोने से मोदी को बधाइयां मिल रही हैं, लेकिन खुद अपने देश में विपक्षी कुनबा क्या कह रहा है, जरा वो भी देखिए। आप हैरान हो जाएंगे बॉस। अरे भाई, पीएम मोदी ने लगातार 12 साल पीएम की कुर्सी संभालकर अगर एक लोकतांत्रिक माइलस्टोन बना दिया है तो वो वाकई बधाई के पात्र है कि नहीं। और एक अच्छे लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान भी यही होती है कि विरोधी भी सत्ता पक्ष की ऐसे मौकों पर तारीफ करे, बधाई दे। लेकिन कांग्रेस को यह बात हजम नहीं हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि ऐसा हो कैसे सकता है। कांग्रेस को मिर्ची लगी हुई है। कांग्रेस के नेताओं ने ऐसे ऐसे बयान आज दे दिए बॉस कि आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। कांग्रेस ने आज एक तस्वीर भी जारी, जिसमें कांग्रेस ने क्या लिखा देखिए जरा, कि कांग्रेस ने अपने सबसे महान नेता नेहरू का कद पीएम मोदी के सामने कितना ऊंचा दिखा। अरे क्या ये सब बनाने से कोई ऊंचा और नीचा हो जाता है? देखिए, पीएम मोदी के रिकॉर्ड्स का मजाक बनाने के लिए सब किया है कांग्रेस। पीएम मोदी को नेहरू के सामने छोटा सा दिखाया, जबकि सच यह है कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद, जो कद इसमें जवाहरलाल नेहरू का दिखाई दे रहा है, उससे एक दिन ऊपर हो गया। शायद इसलिए कांग्रेस को बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई दूसरी पार्टी का कोई नेता ऐसा कैसे कर सकता है। वहीं कांग्रेस ने एक और तस्वीर जारी की है और दावा किया है कि पिछले 12 साल में मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। और इंडी गठबंधन के नेता कुछ बोले भी तो यह कि मोदी को इतिहास भुला देगा और नेहरू को हमेशा याद रखेगा। अब मोदी के बारे में ऐसी बात
कोई कुंठा से ग्रस्त आदमी ही कर सकता है। भाई जिस आदमी ने 12 साल तक काम करके दिखाया है, 3 बार जनता ने जिसको चुना है, पार्टी के चुने हुए सांसदों ने जिसको अपना नेता चुना है, उसको देश भूल जाएगा, इतिहास भूल जाएगा। क्या गजब की बात करते। विपक्ष की इस सोच का जवाब बॉलीवुड से आया है। आप सुनिए कि बॉलीवुड ने इन नेताओं को कैसे जवाब दे दिया। वो जिस तरह से इस देश में नेहरू जी ने लोकतंत्र को उभारा, खड़ा किया, लोकतंत्र को एक ताकत दी, मोदी जी ने पूरे लोकतंत्र को और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको खत्म कर दिया। मोदी ने बचाने की कोशिश की और मोदी ने खत्म कर दिया। नेहरू और मोदी जी की तुलना कभी नहीं हो सकती। मोदी को लोग भूलेंगे, नेहरू जी को नहीं भूल सकते। देश नहीं, पूरा विश्व मोदी को कभी नहीं भूलेगा, गांधी को नहीं भूलेगा, इंदिरा जी को नहीं भूलेगा। आप सोचिए कि कोई पार्टी के नेता इतने नकारात्मक, नेगेटिव कैसे हो सकते हैं कि किसी ऐतिहासिक दिन पर किसी को बधाई तक नहीं। आप सोचिए कि कोई विपक्ष ऐसा कैसे हो सकता है कि सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति अगर कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तो उसके लिए एक अच्छे शब्द और अच्छा बोल नहीं निकलता है उसके मुंह से। आप सोचिए। और इसीलिए जनता कहती है भाई कि ऐसा विपक्ष, अगर देश में कुछ अच्छा हो रहा है, कोई कीर्तिमान स्थापित हो रहा है, तो 2 अच्छे लफ्ज नहीं निकलेंगे आपके मुंह से। कांग्रेस की नाराजगी का कारण सिर्फ यही नहीं है कि मोदी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कांग्रेस को पिछले 12 साल से विपक्ष में बैठकर रहना पड़ रहा है, बिठाकर रख दिया है। यह उससे बड़ी परेशानी है, उससे बड़ा दर्द है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को इस बात की भी बड़ी गहरी पीड़ा है कि जो फैसले नेहरू ने अपने कार्यकाल में लिए, उसे एक एक करते मोदी ने कैसे ठीक कर दिया, पलटते चले गए। मोदी ने नेहरू की ऐतिहासिक गलतियों को चुन चुन कर सुधारा है, जिसकी जरूरत देश को थी। मोदी जी पकड़ लिए कि ये सब जो हुआ है ना, नेहरू जी के टाइम पर ये सब ठीक नहीं हुआ है देश के साथ। और धीरे धीरे देखिए एक एक करके मोदी जी ने कैसे सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। आप देखिए कि नेहरू ने 1960 में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में इस संधि को निलंबित कर दिया। बोला कि नहीं, ये संधि नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि खून और पानी एक साथ थोड़ा ना बहेगा। और आज इसी वजह से पाकिस्तान एकदम बिलबिलाया हुआ है। नेहरू ने 1949 में संविधान में आर्टिकल 370 शामिल करके इसे एक नासूर बना दिया, जिसे 2019 में मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हमेशा के लिए खत्म करने का पूरा जो प्रावधान था, उसके जरिए उसको हटा दिया, खत्म कर दिया। बोला जैसे कश्मीर के लोग, वैसे बिहार के लोग, वैसे महाराष्ट्र के लोग, वैसे कन्याकुमारी के। एक देश में 2 कानून चलता है क्या? एक देश 2 विधान 2 संविधान होगा क्या? क्या क्या करके चले गए थे ये लोग, आप सोचिए जरा। नेहरू ने 1949 में अयोध्या विवादित ढांचे से मूर्तियां हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन मोदी ने 2024 में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन करके उनके इस फैसले को भी गलत साबित कर दिया। जो देश दशकों से इंतजार कर रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, केंद्र में मोदी की सरकार आई और राज्य में जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, पूरी ताकत लगा दी गई कि भाई साहब कैसे राम मंदिर बनेगा। जो केस दशकों से न्यायालय में रुका पड़ा था, कभी कभी तारीखें आती थी, उसकी सुनवाई तेज हुई, उस पर फैसला आ गया। यह हुआ, यह बदला है 12 साल। नेहरू ने सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के जाने का विरोध किया था, लेकिन मई 2026 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का 75वां वर्ष मानकर पीएम मोदी ने नेहरू की उस सोच को भी गलत साबित कर दिया कि कोई पीएम सोमनाथ मंदिर नहीं जा सकता है, कोई पीएम चर्च जा सकता है, मस्जिद जा सकता है, लेकिन मंदिर नहीं जा सकता। हद की बात है। यह सेकुलर कंट्री है। आप कहते हैं कि सेकुलरिज्म है यहां, तो एक सेकुलर आदमी क्या ऐसा करेगा? कहेगा कि मंदिर में मत जाओ। ये सब चल रहा था। नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम के केवल 2 छंद गाने की परमिशन दी, लेकिन अभी देखिए कि जनवरी 2026 में ही पीएम मोदी ने वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को गाने का ऐतिहासिक फैसला करा। और इस तरह से पीएम मोदी ने नेहरू की 5 बड़ी गलतियां, उनके द्वारा जो 5 भूल किए गए थे, जो आरोप लगता रहा है कि नेहरू के सारे भूल थे, उसको उन्होंने ठीक कर दिया।
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी यह मानते हैं कि नेहरू की गलतियों का अंजाम भारत आज तक भुगत रहा है। आप इसको ऐसे भी समझिए बॉस कि देश में बड़े बड़े क्रिकेटर रहे। आप सोचिए कि कपिल देव से लेकर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, विराट कोहली, उसके बाद अगर वैभव सूर्यवंशी आ गए और उन्होंने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया तो लोग उसको बधाई नहीं देंगे, कहेंगे कि नहीं बहुत शानदार महान खिलाड़ी हो गया। लेकिन यहां ये लोग मानने को तैयार नहीं कि मोदी जी महान है। मोदी जी ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया। सांप सूंघ गया, कोई बोल नहीं रहा, और बोल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बुराई कर रहा है। आप देखिए कि 1947 में नेहरू करीब 16 साल, 1947 से अब तक प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू 16 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, जबकि मोदी ने 12 साल ही पूरे किए हैं। आप देखिए कि नेहरू ने अपने 16 साल में क्या उपलब्धि हासिल की और मोदी के हिस्से में महज 12 साल में कौन कौन सी उपलब्धियां आ गई। आप गिनते जाइए, देखते जाइए, और अगली बार अगर कोई आपसे पूछ दे कि 12 साल और वो 16 साल बताइए तो आप बता सकते। नेहरू ने 5 आईआईटी की स्थापना की, मोदी ने 8 नए आईआईटी बना दी, खोल दी। नेहरू ने 2 आईआईएम की स्थापना की, उसके नींव रखे, मोदी ने 8। नेहरू ने 16 साल में 1 एम्स बनाया, उसकी स्थापना की, तो मोदी ने 12 साल में 16 नए एम्स बना दिए बॉस। नेहरू ने भाखड़ा नांगल बांध बनाया, रिहंद बांध बनाया और कुछ ऐसे और प्रोजेक्ट्स बनाए, तो पीएम मोदी ने अब तक 100 बड़े सिंचाई और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बना दिए हैं, इन 12 सालों में बना दिए। बोले कि आप लोग तो दशकों तक करते रहे राज, कभी नेहरू जी, कभी इंदिरा जी, कभी राजीव जी, कभी दूसरे जी, हमारे बाकी जो प्रधानमंत्री थे सब रहे ना। लेकिन आप सोचिए कि 12 साल में इन्होंने जो कर दिया है, सबका रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिया है। हरिवंश सिंह मोदी की दूरदर्शिता और उनके अटल इरादों पर क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से सुनिए। शायद वो पहले राजनेता है जो इतने बड़े स्वप्नदर्शी और साथ ही उसको इंप्लीमेंट करने वाले, महज सपना नहीं, उस सपना को साकार करके यथार्थ प्रैक्टिकली धरती पर उतारने वाले वो अकेले राजनेता। तो इस तरह इतिहास में सपना बड़ा देखने वाला और उस सपना को साकार करके जमीन पर उतारने वाला कोई अगर राजनेता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी। इतने लंबे समय तक और यह लोकप्रियता लोकतांत्रिक व्यवस्था में बनाए रखने वाले शायद वो पहले राजनेता। आज पीएम मोदी ने 5वां रिकॉर्ड बना दिया बॉस। इससे पहले पीएम मोदी ने पिछले 12 साल में 4 ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं जो कभी कांग्रेसी नेताओं के नाम हुआ करते थे। इसमें से पहला रिकॉर्ड है भारत में सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों को मिलाकर किसी नेता ने कितने दिनों तक हेड ऑफ गवर्नमेंट का रोल निभाया है। नरेंद्र मोदी पहली बार 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री बने, यानी कि 7 अक्टूबर 2001 से 8 जून 2026 तक पीएम मोदी कुल 9013 दिनों तक, यानी कि 24 साल 8 महीने 2 दिन तक राज्य और केंद्र सरकार के हेड के तौर पर बने हुए। अब पीएम मोदी का दूसरा रिकॉर्ड देखिए। पीएम मोदी सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन गए। आज 8 जून तक उन्होंने पीएम की कुर्सी पर 4397 दिन पूरे कर लिए हैं। ऐसा करने वाले वो इकलौते गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। पीएम मोदी का तीसरा रिकॉर्ड 2014 से पीएम मोदी ने अपनी अगुवाई में लगातार 3 आम चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है और केंद्र में लगातार 3 बार उन्होंने अपनी सरकार बना ली। नरेंद्र मोदी पहली बार 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और तब से लेकर अभी तक का जो उनका सफर है वो चल रहा है बॉस, रुकने का नाम नहीं ले रहा। और आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे एक एक अपने तमाम पड़ावों को पार किया है वो भी गजब है, और कैसे उन्होंने वो मुकाम हासिल करे, वो रिकॉर्ड बना दिए हैं जो किसी और ने नहीं बनाया था।